कि अचानक से दलितों के प्रति इस असीम प्रेम का कारण क्या है? देखिए, दलित वोट करीब 22% है और दलित पहले मायावती के साथ था, अब मायावती के पास करीब 9-10% वोट बचा है। तो जो 12-13% वोट है वो बीजेपी में रहेगा या समाजवादी पार्टी के साथ जाए, इसी की लड़ाई है। लेकिन एक चीज ये जान लीजिए कि वोट तो छिटकेगा, टूटेगा, क्योंकि जब एक अनार 100 बीमार, हर कोई दलित वोट पे ही डोरा डाल रहा है तो कितने दिन बचेगा? विचलित तो होना है उसको। और उस वोट से ही उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई जीतने की तैयारी है। रविदास जयंती पर जिले का नाम बदलकर मुख्यमंत्री ने एक दलित विमर्श का नया दौर शुरू किया है और योगी की सरकार ने इस बात पर फोकस किया है कि उनकी योजनाओं का भरपूर लाभ दलित समाज को मिल रहा है, इसलिए उनको वोट भी मिलना चाहिए। हालांकि वोट तो माहौल पर निर्भर करता है कि वो विधानसभा में किस तरह से जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि दलित वोट बहुत निर्णायक वोट है और वो मायावती जिस तरह से कमजोर हुई हैं, चंद्रशेखर के मुकाबले जिस तरह से उनकी सक्रियता कम है, उसे साफ है कि ये वोट देखिए इधर उधर बटेगा और लोकसभा चुनाव में वोट का बिखराव जब समाजवादी पार्टी की तरफ गया झुकाव, तो उसका परिणाम भी लोगों के सामने है। बीजेपी ने मोदी के राज में दलितों को बहुत आसानी से अपने साथ जोड़ा था, लेकिन फिर वो 2024 के चुनाव में वो साथ छूट गया, टूट गया कुछ हद तक, थोड़ा बहुत। लेकिन जिस तरह से देश में इस समय माहौल है, आप ये कह सकते हैं कि यूपी में बीजेपी अपने सबसे कठिन चुनाव की ओर बढ़ रही है और ऐसे में योगी का ये दलित कार्ड खेलना उनके लिए एक संजीवनी की तरह है, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं चढ़ पा रहा है, नौजवान उनके खिलाफ होते जा रहे हैं, ऐसे में दलित समाज को अपनी ओर खींचने की उन्होंने जो कोशिश की है, ये एक बड़ी कोशिश है और बीजेपी को इससे बड़ी उम्मीदें भी हैं, क्योंकि राम मंदिर में चंदा चोरी वाला मामला भी काफी खिलाफ चला गया। अब ऐसे में एकमात्र सहारा यही बचता है। ब्रजेश जी, मायावती की वो पोजीशन नहीं है कि वो अब फिर से जो अभी बात आई थी कि सत्ता की चाबी दलितों को दिला सकें। हाँ, जिसके बारे में कालीचरण जी काफी, हाँ, अभी कालीचरण जी ने कहा सत्ता की पर क्या ऐसी पोजीशन है कि बीएसपी बाउंस बैक कर सकती है? ब्रजेश जी, जब तलवा गायब है तो चाबी लेके करोगे का? और गेट खुला है, अंदर झांक के देखो तो ये 4 आदमी बचे हैं, बाकी सब भाग गए। क्या कहा आपने वीरेंद्र जी, क्या गायब हो गए? भाई चाबी जब ताले गायब है तो चाबी लेके करोगे क्या? गेटवा तो खुल गया, सारे नेता बसपा से भाग गए, अंदरवा झांको तो इक्का दुक्का लोग दिखते हैं पुराने, कोई बीजेपी में चला गया, कोई समाजवादी में चला गया। आपका कहने का मतलब है कि दूसरी चाबी बनाकर ताला खोल लिया गया? हाँ, ताला खुल गया, दूसरी नकली चाबी खुला या हमारी उदासीनता चाबी कोई उठा ले गया, कुछ भी कह लीजिए आप उसको। जी, ठीक बात। लेकिन इतना जरूर है कि दलित समाज भी आज के जमाने में कोई कमजोर नहीं है। ये जरूर है कि वो छुआछूत का और भेदभाव का शिकार है, लेकिन चेतना वहां भी है और वो भी अपना वोट पानी में नहीं डालना चाहते। वो भी ये चाहते हैं कि अपना वोट जिसको दें वो कैंडिडेट जीते, उनकी सरकार बने, जिससे कि उनके आगे समस्याओं का समाधान हो, उनकी पूछ बनी रहे। क्या पानी से आपका तात्पर्य बीएसपी से है? जी, पानी से तात्पर्य आपका बीएसपी से? बीएसपी का देखिए अब अवसान काल है और बीएसपी आने वाले वक्त में कितना सीट पे जीत पाएगी या वोट कटवा पार्टी बनेगी, या वो देखिए बीजेपी तो ये चाहती है कि अगर हमें न मिले, तुम हमें न चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन गैर को ना चाहना, खास तौर से साइकिल वालों को। तो दलित वोट बीजेपी चाहती है हमें मिले न मिले, लेकिन ये उधर न जाए, कांग्रेस को दे दो, मायावती को दे दो, आजाद को दे दो,
लेकिन उधर न जाए, साइकिल पे न जाए, तब भी उनको राहत है। और दलित भी ये बात जानता है कि हम अपना वोट देंगे तो हमारा प्रत्याशी जीते कम से कम। अब जी बात यह है कि नाम बदलने से हालात कितने बदलेंगे, माहौल कितना बदलेगा, ये अभी शुरुआत है, अभी इसका आकलन थोड़ा कठिन है, अभी और आगे आने दीजिए। लेकिन एक चीज जरूर है कि लोगों के, दलित लोगों के घरों पे भोजन करने नेता जाते हैं, तो भोजन करने जाते तो उनके घर के हालात जिनके जिनके घरों पे हुए हैं उनका भी सामने आना चाहिए। अगर भोजन के साथ 2-4 लाख का कोई आर्थिक मदद पैकेट भी पकड़ा दें तो दलित का ज़्यादा फायदा होगा और कम से कम उनका घर वर रहने के लिए ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल मायावती ने, ब्रजेश जी, एक खाली जिला ऐसा नहीं था जिसका नाम बदला हो इस प्रदेश में। अभी बहुत काम करना बाकी है अगर मायावती के हिसाब से करना है। कानपुर देहात का नाम था रमाबाई नगर, हाथरस का नाम था महामाया नगर, अमरोहा का था ज्योतिबा फुले नगर, कासगंज का था काशीराम नगर और संभल का नाम था भीम नगर। बहुत सारे, अमेठी का छत्रपति साहू जी महाराज नगर। बीजेपी ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया। ये तीसरा जिला है और इसमें दलित के नाम पर उन्होंने समर्पित किया। अभी बहुत काम बीजेपी को करना पड़ेगा अगर नाम बदलना है तो। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। तो फिलहाल आप हालात सुनिए कि दलितों के हालात आज़ादी के इतने साल बाद क्यों नहीं बदले, वो आज भी गांव के किनारे एक अलग बस्ती में क्यों रहते हैं और उनको सम्मान अभी वो नहीं मिल पाया है। जो मंत्री बन गया, अफसर बन गया या कोई व्यवसाय में कामयाब हो गया, उसी दलित को सम्मान है, नौकरी पेशा वाले को। बाकी अभी बहुत बड़ी संख्या अभी तक सम्मान को तरस रही है। आप सुनिएगा कि ये दलितों की बस्ती है। बेटा बजरंगी दल में है, बाप बना भगवाधारी, भैया हिंदू परिषद में है, बीजेपी में महतारी, मंदिर मस्जिद में गोली इनके कंधे चलती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। आर्य समाजी इसी बस्ती में वेदों का प्रचार करें, लाल चुनरिया ओढ़े पंथी वर्ण भेद पर बात करें, चुप्पी साधे वर्ण भेद पर आधी सदी गुजरती है। ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपनी फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन